मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें प्रदेश का प्रगतिशील किसान बनाने के उद्देश्य से अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। प्रदेश का किसान आज जिस सरकारी योजनाओं की मदद से कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, और ऐसे ही एक किसान है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के प्रगतिशील किसान कमल नंबरदार, जो गेहूं और सरसों जैसी परंपरागत फसलों के साथ साथ अपने 10 एकड़ के बाग में कीनू, नींबू और अमरूद जैसे फलों की बागवानी करते हैं। इसके साथ ही वह बैगन, शलगम, गोभी, मटर, गाजर और मूली की भी प्राकृतिक खेती करते हैं। सर मेरा नाम कमल है, गांव काड़ा का, जिला रेवाड़ी से हूँ। कमल जी, परंपरागत फसलें गेहूं और सरसों, उन्हें छोड़कर आपने ये बागवानी का काम अपनाया। कितने एकड़ में आप बागवानी का काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर हम ये 10 एकड़ में कर रहे हैं। 10 एकड़ में बागवानी और फल सब्जियों का काम कर रहे हैं जो और 8-10 साल से हम ये काम कर रहे हैं। परंपरागत फसलें तो हमारी गेहूं और सरसों हैं, फिर उन्हें छोड़कर आपने इस बागवानी को क्यों अपनाया? ये सर इसमें मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए हमने ना परंपरागत को छोड़ करके और अपनी किसान की आय बढ़ाने के लिए हमने शुरू की, अपनी आय बढ़ाने। अभी 10 एकड़ के अंदर आप किन किन फसलों का यहाँ पर आप उगा रहे हैं? सर कई प्रकार के हमारे पास किन्नू है, नींबू है, बेर है और ये बैंगन है, गोभी, पालक, जो भी सीजनेबल सब्जी है सर्दियों की वो। मेहनत परंपरागत में ज़्यादा होती थी या इस बागवानी के अंदर ज़्यादा होती है? परंपरागत में मेहनत ज़्यादा होती थी सर, इसमें मेहनत कम होती है, कम लागत आती है बागवानी में और अच्छा मुनाफा मिलता है। उसमें तो लेबर भी ज़्यादा चाहिए थी। उसमें लेबर भी ज़्यादा, इसमें लेबर की भी कम ही जरूरत पड़ती है। आप खाद किस प्रकार का यूज़ कर रहे हैं? सर खाद हम अपना देसी नेचुरल गोबर का यूज़ करते हैं। जो घर में है कचरा उसको भी गड़ा सड़ा करके एक गड्ढे में और उसको हम यूज करते हैं। उसको आप यूज़ कर रहे हैं? वो फ्री में हमारी खाद मिल जाती है, पैसे खर्च नहीं होता। बात करें अब मुनाफे की, तो परंपरागत फसलों में ज़्यादा मुनाफा था या बागवानी में ज़्यादा मुनाफा मिलता है? बागवानी में ज़्यादा है, बाड़ी में ज़्यादा है। परंपरागत फसलों का तो साल 6 महीने में एक बार ही को मिलेगा और इसमें जो है आपको एक बार तैयार हो शुरू होने से 3 महीने के बाद में फसल पैदावार रोज पैसा देना शुरू हो जाता है। खुशहाल किसान कमल नंबरदार बताते हैं कि उन्हें प्रति एकड़ में खेती करने में 1 से 1.25 लाख रुपए का मुनाफा मिल जाता है। किसान कमल अपनी फसलों में रासायनिक बीज, खाद या कीटनाशक दवाओं का उपयोग न करके गौमूत्र और गाय के गोबर से बनी देसी खाद का प्रयोग करते हैं। वह कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का खतरा भी बेहद कम हो जाता है। कि जो बाजार के अंदर यूरिया से उगाई गई, रासायनिक चीज़ों से उगाई गई जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो उनमें और इस बागवानी में प्राकृतिक खेती के अंदर फर्क क्या होता है? सर उसमें वो विषाक्त होती है, जहरीली होती है। जो रासायनिक खादों और दवाओं से पैदा होती है वो जहरीली होती है, वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और जो ये देसी खाद से उगाई गई है, नेचुरल है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और ज़्यादा फायदा होता है। प्रगतिशील किसान कमल मनोहर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों को पेड़, बीज और अन्य संसाधनों के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाती है। और अच्छी बात तो ये है कि अब सरकार कृषि यंत्रों पर भी 80% तक सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही किसान को सरकार की तरफ से सोलर सिस्टम लगाने पर 80% सब्सिडी भी मिलती है। अन्य किसानों की तरह किसान कमल भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बेहद खुश नजर आए। 1 एकड़ में आपकी लागत कितनी आती है और मुनाफा कितना हो जाता है? सर मुनाफा इसमें लागत तो 20-25 हज़ार रुपये बैठ जाती है, लगभग औसतन 20 हज़ार बैठ जाती है और मुनाफा इसमें आ जाता है लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपये प्रति एकड़ हर तीसरे महीने। आप खुश हैं सरकार की योजनाओं से? योजनाओं से हम खुश हैं,
खूब सरकार ने काफ़ी योजनाएं किसानों के हित में चला रखी, जिससे किसानों को कृषि यंत्रों पे भी मिलती है सब्सिडी के रूप में। और जो सरकार से जो सब्सिडी मिलती है, आपको किस प्रकार से लाभ मिला सब्सिडी का? सर, हमें ये सौर ऊर्जा में लाभ मिला है, सब्सिडी 80% के करीब हमें मिल गई, तो कम पैसे में, और इससे हमारा बिजली बिल भी बंद हो गया। इससे पहले की सरकारों ने ऐसी योजनाएं नहीं चलाई किसानों के हित में। अब तो हमें सम्मान भी मिलता है किसान को, और अच्छे से बाजार भाव भी मिलते हैं, और जो है सरकार किसानों के हित में अच्छा काम कर रही है। हम धन्यवाद करेंगे मनोहर सरकार। किसान कमल कहती हैं कि परंपरागत खेती में मेहनत अधिक और मुनाफा कम है, और सबसे अधिक समस्या तब आती है जब लेबर की दिक्कतें हो, लेकिन बागवानी में ऐसी समस्याएं नहीं आती। वह अन्य किसानों को भी बागवानी करने की सलाह देती हैं, ताकि किसान कम मेहनत में और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सके। होती है किस प्रकार आप मार्केटिंग करते हैं बागवानी से उगाई गई सब्जियों की, फलों की? सर, हम खुद का भी यहाँ आते हैं ग्राहक, हमसे खेत से भी लेकर चले जाते हैं, और हम खुद भी अपना मार्केट में ले जा करके जो है लोगों को देते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे कि भी मार्केटिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए, और क्या किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती के जैसे फल सब्जियां हैं, इनकी भी एक पॉइंट होना चाहिए, एक जगह स्थान निश्चित होना चाहिए, ताकि लोगों को आसानी से मिल सके। आउटलेट उसके लिए ज़रूर होना चाहिए। अभी आप जो 10 एकड़ बता रहे हैं, 10 एकड़ में क्या क्या चीज़ें इस समय आप उगा रहे हैं? सर, ये फल सब्जियां, सीजनेबल सब्जियां हैं, जैसे गोभी, पालक, बैंगन, सलगम, जो भी है ये सभी हम उगाते हैं। सर, अंतर ये होता है कि वो विषाक्त सब्जियां हैं, वो बीमारी का घर है, और ये जो नेचुरल खाद से और देसी खाद से तैयार होने वाली सब्जियां हैं, ये शरीर के लिए अच्छी होती हैं, ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाती है। लगता है कि जैविक और प्राकृतिक खेती ज़्यादा मुनाफा देती है, किसान इससे ज़्यादा उन्नत हो सकता है। हाँ जी, हम यही सभी किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि जैविक में लागत भी कम आएगी और पैदावार भी अच्छी होगी। कृषि और बागवानी विभाग से भी किसान को समय समय पर कृषि संबंधित सहायता मिलती रहती है, और फसलों में होने वाली बीमारियों की जानकारी भी विभाग से मिल जाती है। किसान कमल मनोहर सरकार का किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद करती हैं, और गुजारिश करती है कि सरकार आगे भी इसी तरह कल्याणकारी योजनाएं चलाकर अन्नदाता को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का मौका प्रदान करती रहे, जिससे प्रदेश का हर किसान खुशहाल बन सके। जो बिजली व्यवस्था थी उससे किसान खुश नहीं था, क्योंकि रात के समय आती थी, कोई निश्चित समय नहीं था। अब बदलाव किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, और बिल्कुल जो सर्दी में रात को किसान खेत में जाकर के पानी नहीं लगा सकता था फसल में, अब वो दिन में कर दिया है, तो ये सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, और आगे भी इसी तरह किसानों को दिन में बिजली विभाग और हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग से किस प्रकार की सहायता मिलती है आपको? सर, वो समय समय पर आकर हमारी फसलों को भी संभालते हैं, इनमें जो रोग हो, जो बीमारियां हो, तो उनके बारे में बताते हैं और दवाएं बताते हैं। लगता है कि आप दोगुनी आय की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इससे पहले की सरकारों ने इस तरह के कोई भी कार्यक्रम किसानों के हित में नहीं चलाए, और अब जो हमारी सरकारें हैं, मनोहर लाल जी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अच्छी स्कीमें किसानों के लिए चलाई हैं, और जिससे किसानों को खूब मुनाफा हो रहा है, और भविष्य में भी हम यही चाहेंगे सरकार की तरफ से इसी तरह किसानों को सहायता मिलती रहे। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार का हम धन्यवाद करेंगे, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद, जो 2000 किसानों को सम्मान राशि मिलती है, और किसानों के हित में पहले कभी सरकारों ने इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं, और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है।
सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को भी तैयार है। किसानों के लिए जहां परंपरागत खेती करना मुश्किल हो रहा था, परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है और ऐसे में किसान अब आधुनिक खेती का रुख कर रहा है। जैविक खाद का इस्तेमाल कर, प्राकृतिक खेती को अपनाकर या फिर बागवानी कर किसान मोटा मुनाफा कमा रहा है। कमल नंबरदार जैसे किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।